जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजिया स्टडीज़ में। हम कर रहे थे बीएफ स्किनर की थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इस थ्योरी का नाम था एस से स्किनर और एस से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। जो स्किनर की थ्योरी है उसको बोलते हैं एसआर थ्योरी, और जो पावलोव की थ्योरी है उसको बोलते हैं आरएस थ्योरी। एसआर थ्योरी को आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे एस से स्किनर और एस से एसआर थ्योरी। इसमें हमने क्या क्या किया था, हमने किया था बीएफ स्किनर का एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद जो है हमने रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ा था। कितने टाइप का था, 6 टाइप का हमने रीइंफोर्समेंट पढ़ा था। पॉजिटिव, नेगेटिव, और उसके बाद पढ़ा था हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, 4 हो गए। इसके बाद हमने पढ़ा था इंस्टिंक्ट, मतलब जो अंदर वाला होता है, और एक्सटिंक्ट जो हमारा बाह्य रीइंफोर्समेंट होता है, जो हमें बाहर से प्रेरणा मिलती है। एक टॉपिक है अभी जो चल रहा है, जैसे यूट्यूब वगैरह पे टॉपिक क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो भरे पड़े हैं सीईटी हरियाणा, हरियाणा सीईटी को लेकर कि भाई क्या है, किस चीज़ को लेकर भरे पड़े हैं कि हरियाणा जो सीईटी है, हरियाणा सीईटी अभी मई में होगा। ठीक है, हरियाणा सीईटी कब होगा, मई में होगा। ये सब हो रहा है भैया अपने व्यूज़ के लिए। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है ना हरियाणा के, ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। बड़े हरियाणा के इन्हीं जो भी एचटेट की तैयारी करवा रहे हैं या सीईटी की जो तैयारी करवाते हैं, सभी का यही हाल है। देखो यहाँ व्यूज़ का कोई चक्कर नहीं है। क्या है कि आप खुद देखो, पहले ही ग्रुप सी के जो पेंडिंग ग्रुप्स हैं उनके एग्ज़ाम्स रुके हुए हैं, पहले वो एग्ज़ाम होने हैं। उसके बाद एचटेट का प्रेशर है। ठीक है, एचटेट का प्रेशर है कि एचटेट का एग्ज़ाम करवाना है, क्योंकि अभी नई वैकेंसीज भी आएंगी। बहुत सारे जो है ब्यौरा वगैरह मांगा गया है डिपार्टमेंट से। बहुत सारे जो पीआरटी थे उनको टीजीटी पर प्रमोट किया गया है। जितने भी तो नहीं, पीआरटी को किस पर प्रमोट किया गया है, टीजीटी पर प्रमोट किया गया है। तो वैकेंसी बहुत सारी खाली है। अकेले करनाल में जो है 700+ वैकेंसी खाली है। ठीक है, वैकेंसीज हैं अभी 700+, अकेले करनाल में, करनाल यमुनानगर में। ठीक है, तो आप ये देखो ऑल हरियाणा बहुत सारी होंगी वैकेंसीज, लेकिन सरकार क्यों नहीं इनको ओपन कर रही है, क्या चक्कर है क्या नहीं, कुछ नहीं बता सकते। और जो भी यूट्यूब चैनल सिर्फ व्यूज़ के लिए जो वीडियोस बना रहे हैं कि मई में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बहुत प्रेशर होता है। ऐसे ही एकदम से कुछ नहीं होगा। टेंडर भी होगा, नोटिफिकेशन भी आएगा, 15 दिन जो है आपके फॉर्म फिलअप करने में भी लगेंगे, आपको 1 महीना तैयारी करने में भी लगेगा, बहुत सारी अरेंजमेंट होंगी, एडजस्टमेंट होंगी। तो व्यूज़ के चक्कर में बहुत कुछ भरा पड़ा है यूट्यूब पे। बाकी आप समझदार हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमने किया था रीइंफोर्समेंट को। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की हमने टाइप पढ़ी थी। अब है रीइंफोर्समेंट की शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, जैसे हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं स्कूल में, हमारा टाइम टेबल होता है, फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश का, सेकंड लेक्चर मान लो हो जाएगा हिंदी का, थर्ड हो गया मैथ का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है हमारा शेड्यूल होता है। वैसे ही रीइंफोर्समेंट का क्या होता है, एक शेड्यूल होता है। कैसे, दो चीज़ों को लेकर होता है शेड्यूल के, अगर इसने इतना काम कर दिया तो तब तब शेड्यूल मिलेगा, या फिर इस टाइम पीरियड के अंदर जो है इसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट दो तरीके से दिया जाता है। एक तो उसको नंबर के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है, इतना काम कर दिया तो भैया रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, या फिर इतने टाइम पीरियड के बाद जो है, अगर इसने इतना टाइम तक कंटिन्यू काम किया या ऐसे किया, तो इसमें टाइम फिक्स होता है, इसमें होता है टाइम, इसमें होता है नंबर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। तो यही होता है रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। चलिए बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं क्या होता है। प्रबलन अनुसूची, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल उन नियमों और तरीकों को संदर्भित करता है। नियम और तरीके होते हैं जिनके माध्यम से किसी व्यवहार को मजबूत करने के लिए इनाम, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। इससे निर्धारित होता है कि किसी विशेष प्रतिक्रिया के बाद कितनी बार और कब इनाम मिलेगा। ठीक है, आ गया समझ? नहीं आया तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। क्या, कि जिसके माध्यम से किसी व्यवहार को मजबूत करने के लिए रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि किसी भी विशेष प्रतिक्रिया के बाद, अगर आपने टेस्ट में 20 में से 18 स्कोर किया तो आपको क्या मिलेगा, एक्सटिंक्शन मिलेगा, आपको स्टार मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक शेड्यूल हो गया। कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है। फर्स्ट हम करेंगे फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो में क्या होगा कि अगर आपने ये काम कर दिया, ये फिक्स रेशियो है।
अगर आपने ये काम कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। इसमें एक निर्धारित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद आपकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनकी संख्या निर्धारित कर दी जाती है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से 3 ठीक होंगे तो आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ओरली आपको 4 सुनाने हैं तो आपको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, एक रेशियो फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हर 5 सही उत्तर देने पर क्या होता है, छात्र को पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील वेरिएबल। जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो परिवर्तनशील जो है रेशियो शेड्यूल, इसमें क्या होगा, फिक्स नहीं होता कि कितने ही क्वेश्चन कर लो कितने ही कुछ कर लो, इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं होता। प्रतिक्रियाओं की अनिश्चित संख्या के बाद क्या दिया जाएगा, रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। इसका मतलब क्यों दिया जाता है, ताकि व्यवहार जो है वो क्या बना रहे, सबसे प्रभावी बना रहे। कैसे, मान लीजिए 2 टीचर हैं आपके स्कूल में, एक टीचर बात बात पे आपको बोल रहा है गुड 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 गुड, तो क्या होगा, आपको कुछ समय के बाद आपको अगर दिन भर में बोला जाए ना कि गुड गुड गुड, आपका मन उतर जाएगा, अरे छोड़ो इनकी तो आदत है गुड देने की। ठीक है, दूसरा टीचर है, कितना भी अच्छा काम कर लो वेरी गुड नहीं मिलता आपको, उसके लिए क्या होगा, आपके अंदर जो ये लगन रहेगी कि मैं ये काम अपना इतने अच्छे तरीके से करूँ, मुझे यहाँ पे वेरी गुड चाहिए। होती है बच्चों में नहीं बड़ों में भी होती है ये चीज़। अगर कोई इंसान है इस टाइप का हमारी ज़िंदगी में, इस हमारे सेकंड टीचर जैसा, कि कितना ही कुछ अच्छा कर लो वो अच्छा बोल ही नहीं रहा। हमारे घर वाले भी होते हैं ना, जैसे हम कितना ही अच्छा काम कर लें क्या बोलेंगे, अरे कर देता है ये तो ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे इसने बहुत अच्छा काम किया। तो क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा हो जाता है स्कूल में तो खासकर, कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे जो है इस टीचर से वेरी गुड लेना है, तो उसका कोई निश्चित नहीं होता। ठीक है, सेम है ये वेरिएबल वाला, इसमें इसका कोई नहीं फिक्स नहीं होता। किसी गेम में कभी 3 बार खेलने पर इनाम मिलता है तो कभी 7 बार खेलने पर इनाम मिलता है। इनाम का मतलब रीइंफोर्समेंट मिलता है। इसके बाद है स्थिर जो है इंटरवल, बताया था ना, एक टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स होता है। जो टाइम वाला होता है उसमें इंटरवल फिक्स होते हैं। ठीक है, टाइम का इंटरवल फिक्स होता है, जो फिक्स होगा उसमें टाइम इंटरवल फिक्स होगा, और जो वेरिएबल इंटरवल होगा उसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं होगा। बस यही सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है जो फिक्स वाला है, इसमें अनुसूची जो शेड्यूल है एक निश्चित समयांतराल मतलब इंटरवल पर क्या देगी, रीइंफोर्समेंट देगी। जो ये वाला है फिक्स इंटरवल शेड्यूल, ये क्या करेगा, एक इसका टाइम पीरियड फिक्स होगा, उसके बाद ही जो ये क्या करेगा, रीइंफोर्समेंट देगा। चाहे उस दौरान कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना अच्छा काम कर लिया आपको दे दिया गया। जैसे हर 30 मिनट बाद क्या होगा, एक निश्चित बोनस मिलता है। जीडी में भी होता है ना, जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आप 2 या 3 मिनट, उनका टाइम फिक्स होता है, अगर आप इतने टाइम तक लगातार बोलते रहे और आपने अच्छा अच्छा बोला, जैसे कि भाई आपकी लैंग्वेज ऐसी रही कि आप इम्प्रेस हो गए, इंटरव्यूअर जो है इंटरव्यू लेते हैं, अगर वो इम्प्रेस हो गया और 3 मिनट तक आपने बोल दिया, तभी वो आपको सिलेक्ट करेगा। अगर आपने उससे कम ज़्यादा बोला तो ये मतलब उनका ये क्या होगा कि हम इसको जो है फिक्स नहीं करेंगे। उनका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 5 मिनट है, 3 मिनट तक इसको बोलना ही बोलना है। ठीक है, उनका इंटरवल फिक्स है। नेक्स्ट है वेरिएबल इंटरवल। जैसे वेरिएबल रेशियो था ना, वैसे ही वेरिएबल इंटरवल होता है। इसमें क्या होगा कि अनिश्चित होगा, आपका टाइम पीरियड क्या है वो फिक्स नहीं होगा, जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स नहीं होगा। जैसे कभी 10 मिनट के बाद तो कभी 20 मिनट के बाद जो है आपको रीइंफोर्समेंट दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है, जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं, अभी जैसे हम अपना ही चैनल लेते हैं दिशांजी स्टडीज़, उसमें क्या करते हैं कि हमने फिक्स किया हुआ है हरियाणा जी के और साइकोलॉजी की सीटेट एचटेट सभी एग्ज़ाम जो हैं, सीटेट एचटेट केवीएस डी ट्रिपल एस भी, हर किसी के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और हरियाणा जी के जो हरियाणा के बच्चे हैं जो एचटेट दे रहे हैं और जो सीईटी पेपर देंगे या एचएससी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने चैनल को 2 तरह से फिक्स कर दिया, एक तो टीचिंग के लिए साइकोलॉजी और हरियाणा जी के, क्योंकि हरियाणा जी के एचटेट के बच्चों के लिए काम आएगी। ठीक है, एचटेट के बच्चों के लिए मैंने हरियाणा जी के और साइकोलॉजी को फिक्स कर दिया, और सीईटी के बच्चों के लिए मैंने क्या किया, या जो भी अदर एग्ज़ाम होंगे सी एचएससी के, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने हरियाणा जी के डाल दिया। ठीक है, तो क्या है, ये एक फिक्स हो गया, ये एक प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम्ड लर्निंग हो गई। ठीक है, तो जिसको जिस चीज़ तरह की ज़रूरत है वो उस हिसाब से पढ़ लेगा चैनल से। इसमें क्या है, चलिए इसकी लैंग्वेज में देख लेते हैं।
बीएफ स्किनर द्वारा विकसित एक शिक्षण विधि है जो ऑपरेट कंडीशनिंग के सिद्धांतों पर आधारित है। ये ऑपरेट कंडीशनिंग पर आधारित है, ठीक है। तकनीक में छात्र धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से सीखते हैं। आप चैनल को देखिए, प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। और एक क्या है, व्यवस्थित तरीका है कि हरियाणा जीके की अलग अलग प्लेलिस्ट है और साइकोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट है। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं कि व्यवस्थित तरीके से सीख रहे हैं। और क्या है इसमें कि जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं प्रोग्राम लर्निंग की, सब शिक्षण बच्चा खुद से अपने अनुसार जो है सीखता है। उसकी जैसी ज़रूरत होती है वो वैसे ही सीखेगा, वैसे ही पढ़ेगा। एक इसमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है, ठीक है। जटिल विषयों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। जैसे हमने जो है एक्सटेट को कुछ हद तक लेकर, जो बच्चों की ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी को जो है आप क्या कर सकते हैं, मैंने छोटी छोटी वीडियो में बांट दिया है, आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी वे, ठीक है। कभी जो ज़्यादा लंबी वीडियोज है, जैसे अभी बीएफ स्किनर की है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। तो क्या करते हैं हम अपने सुविधा के लिए, और ताकि हमको जो है अच्छे तरीके से याद हो जाए, एक व्यवस्थित हो जाए, हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है। आपको जब वीडियो पसंद आती है तो आप क्या करते हैं, लाइक कर देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। छात्र को तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है जिससे वे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ऑनलाइन जितने भी एकेडमीज़ हैं, ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। ये प्रोग्राम लर्निंग है। जैसे खान अकेडमी हो गया, बायजूस हो गया, ठीक है, उडमी हो गया, कोर्सेरिया हो गया, ये सब क्या हैं, प्रोग्राम लर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको जो है कोई भी बकवास, कोई भी कुछ इधर उधर का नहीं मिल रहा, टू द पॉइंट आपको जो है सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है। कंटेंट बहुत ही अच्छा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक